हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन एंड एंटीडोट। अब देखिए पॉइजन क्या होते हैं और एंटीडोट क्या होते हैं, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, आपकी यूनिट 4th यूनिट चल रही है। ठीक है, उसका ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, पॉइजन एंड एंटीडोट। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइजन। पॉइजन मतलब जहर, जहर नहीं जहर। अब देखिए, ठीक है, तो पॉइजन क्या होता है? वो सब्सटेंस, ठीक है, नोट्स आपको नीचे वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मैं अब सिर्फ वो बता रहा हूं जो समझने वाला है। ठीक है, पॉइजन क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसको हम बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं किसी भी रूट से, भले ही ओरल हो, भले ही इंजेक्शन से हो, ठीक है, इनहेलेशन से हो, कैसे भी हो, बॉडी के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं और वो हमें इल करते हैं और फिर डेथ तक पहुंचाते हैं। उन्हें बोलते हैं पॉइजन। अब बताइए मैंने क्या बोला। अब देखिए पॉइजन क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हम अपनी बॉडी के अंदर जो है इनसाइड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या लेते हैं। ठीक है, भले ही किसी भी रूट से लें, ओरल रूट से लें, इंजेक्शन से लें, अब देखिए इनहेलेशन से लें, और कहाँ से ले सकते हैं, कैसे भी लें। मेन ओरल और इंजेक्शन में आपको बता रहा हूँ। इफेक्ट दोनों का अलग अलग आता है। अब देखिए इफेक्ट अलग है। इफेक्ट क्या है? ओरल से लोगे तो स्टमक में जाके स्टमक में पेन करेगा, जलन करेगा, नोजिया वाली फीलिंग आएगी, वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है, डायरिया हो जाएगा हैं, और मुंह से झाग सा अजीब सा, मतलब पूरा सफोकेशन सी हो जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट जो है बहुत तेज हो जाएगी, कभी कभी बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ओरल का। इसका क्या होता है? इंजेक्शन रूट से लेंगे तो इंजेक्शन से बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन आपने लिया, ठीक है, वो आपके ब्लड वेसल, जो ब्लड है उसको क्या कर देता है, थिक कर देता है। अब देखिए ब्लड को थिक कर देता है। थिक मतलब मोटा, या थिक को और बोल सकते हैं हम अच्छे से गाढ़ा। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, थिक मतलब गाढ़ा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ब्लड जो है प्रॉपर हार्ट में पंप नहीं कर पाएगा। क्यों? तो भाई अपना खून गाढ़ा है और वो प्रॉपर बह नहीं पाएगा पूरी बॉडी में। ठीक है, हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। या आपने HEP में पढ़ा होगा या आपने कोलोजी में पढ़ा होगा। ठीक है, पूरी बॉडी में पंप करता है, ब्लड को ले जाता है, और उसके बाद जो है हमारे पूरा जो बॉडी है वो वर्क करती है, फंक्शनली वर्क करती है। लेकिन अब खून ही इतना गाढ़ा हो गया, वो हार्ट तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब देखिए हार्ट क्या करेगा? पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही हार्ट ब्लॉक होगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा तो अटैक आ जाएगा हार्ट में, हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कैसी कंडीशन आ जाएगी इसके साथ? हार्ट फेल। ठीक है, हार्ट क्या हो जाएगा? फेल। लेकिन आपको फेल नहीं होना है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तो पास होना है। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में क्या, सब सब्जेक्ट में पास होना है। कुछ लोग मुझसे बोल रहे हैं कि और वीडियो के लेक्चर जो HEP का मैंने छोड़ा हुआ है वो आगे बढ़ाओ। देखिए उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, अभी इस बार तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी जो मेरा स्केड्यूल हो गया है। इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। ठीक है, तो जो है ये होता है आपका पॉइजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, पॉइजन के टाइप्स की बात करते हैं। 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला होता है इंटेंशनल पॉइजनिंग। ठीक है, दूसरा होता है अनइंटेंशनल पॉइजनिंग, और तीसरा होता है अनडिटरमाइंड पॉइजनिंग। ठीक है, पहला होता है इंटेंशनल पॉइजनिंग। ठीक है, इंटेंशनल पॉइजनिंग क्या होती है? बेसिकली जब हम किसी को इंटेंशनली, अब देखिए अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, जानबूझकर, जब हम किसी को जहर देते हैं जानबूझकर, तो वो आ जाएगा इंटेंशनली में, इंटेंशनल पॉइजनिंग में। अनइंटेंशनल पॉइजनिंग मतलब अनजाने में। ठीक है, और तीसरा है अनडिटरमाइंड पॉइजनिंग, मतलब आपको पता नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, अनक्लियर्ड है। ठीक है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर।
नॉट क्लियर। तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अनडिटरमाइंड, जो हमें पता नहीं है। अब इंटेंशनली मतलब जब हम जानबूझ के सामने वाले को जहर दे रहे हैं, सामने वाले को मतलब अपने दुश्मन को, अपने दोस्त को तो कोई जहर देगा नहीं, ठीक है ना, हम अपने सामने वाले दुश्मन को जहर दे रहे हैं जब, तो वो आ जाएगा इंटेंशनली, कि हम चाहते हैं कि ये जहर खाए और मर जाए। अब देखिए, हालांकि किसी को मारना हमें इसका ऑर्डर ही नहीं है कि हम किसी को मारें, क्यों, क्योंकि हम किसी को पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जब किसी को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है, तो हम उसको मार कैसे कर सकते हैं। खैर दूसरी बात है। दूसरा पॉइंट है अनइंटेंशनली, ठीक है, अनजाने में। अब देखिए, अनजाने में मतलब जब हम गलती से हो जा रहा है, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या पेस्टिसाइड गिर गया खाने में, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा है अनडिटरमाइंड, कि हमें इस चीज़ का क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और छोटा सा वो बचता है, वो है आपका सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। ये भी बताने की कोई क्या चीज़ है, इसको लिखूंगा भी नहीं मैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या हेडिंग इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अभी तक हमने क्या करा, 3 हेडिंग पढ़ी है इसमें। पहला हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन या टाइप्स, जो आपका मन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, फिर हम पढ़ रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, तो जो हमारा जो पॉइजन होता है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, अलग अलग, उसके अलग अलग है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, मसल्स क्रैम्प, ठीक है, पार्शियली अनकॉन्शियस। अब कभी कभी क्या होता है, आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है ये क्या हो गया है, तो वो क्या होता है, अनइंटेंशनली, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, पागल सा हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ। क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार होती हैं। जैसे आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया भयंकर वाला, आपका हाथ कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गया, और आप रोड में ऐसे ऐसे पड़ के फड़फड़ा रहे हो। वो क्या है, वो आपका सिर्फ एक बार ही होगी ऐसी सिचुएशन। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से हाथ आ जाएगा। कुछ सिचुएशन होती है, जैसे पेरेंट्स की जब कभी डेथ हो जाती है, वो भी क्या है, एक वन टाइम मोमेंट है। वैसे ही कभी आपने जहर खा लिया, खुद खा लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्लासिफिकेशन में, इंटेंशनली मैंने जो बताया था आपको, उसमें जो सुसाइड है वो भी इंटेंशनली में आता है। आप देखिए क्या बोला मैंने, सुसाइड जो है वो भी इंटेंशनली में आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें भी तो हम खुद को हार्म कर रहे हैं। अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं, जो कि आत्महत्या गैर कानूनी भी है, आपको पता है, ठीक है। फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता है, कोई सुसाइड करे, कोई जहर खाए, पंखे में लटके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, 2-4 दिन के लिए सब बोलते हैं, रोते हैं, हाय हेलो हाय दैया वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। खैर ये तो दूसरी बातें हैं, दूसरे टॉपिक में मैं चला गया हूँ। लेकिन बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, बेसिकली पार्शियल अनकॉन्शियसनेस, आदमी पागलपन सा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अपने ध्यान रखना, कभी आदमी जहर खाता है तो उसके बाद वही आदमी बोलता है कि मुझे बचा लो। क्यों, क्योंकि सब किसका काम है, सब किसका काम है, इसका। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, इसका। इधर जो लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से जो क्या, ये ब्रेन है, ठीक है, भगवान ऐसा ब्रेन भी ना दे किसी को। ये ब्रेन से सिग्नल पास हो रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको गुस्सा आ गया। गुस्सा कब आता है, गुस्सा सिर्फ उस कंडीशन में आता है जब आपकी मन की इच्छा सामने वाला पूरी नहीं करता। आप देखिए मैं तो क्या बोलते हैं, फिलोसोफर बन गया हूँ, ठीक है। गुस्सा आदमी को सिर्फ उसी समय आता है कि जब उसे उसकी मतलब कही बात जो है वो क्या हो, वो सामने वाले उसको माने ना, भले ही वो बात सही हो या गलत हो। क्यों, क्योंकि अपनी बात सबको सही लगती है, अपनी बात कभी किसी को गलत नहीं लगती, ठीक है। तो उस समय आपके ब्रेन में एंगर वाले जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, और आपने उस एंग्रीनेस में कोई कदम उठा दिया, आपने कहा भाड़ में जाए, आपने निकाला चाकू और गोद दिया पेट में। अब देखिए आपने पंखे में लटक गए, अब देखिए आपने जहर खा लिया, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं मरने के। खैर, तो उससे क्या होगा, उसके बाद जो आपके साथ होगा, किसी ने जहर खा लिया, वो पेट में जहर जा चुका है, अब उसको जलन हो रही है, अब उसका जो हार्मोन लेवल है वो शांत हो रहा है, अब वो पछता रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत कर दिया, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे। वो उसके बाद याद आता है। अब बताइए, तो
इसलिए बोलते हैं कि कोई भी कदम जो है सोच समझ के उठाना चाहिए, क्योंकि फ़र्क तो किसी को पड़ना नहीं है। अब देखिए मैंने कितनी भयंकर बात बोल दी आप लोगों से। खैर, तो ये पढ़ाने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बस, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा सा टॉपिक। ये हो गया इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो ये करने के बाद जो है आपका ये पॉइजन वाला जो जहर का जो चैप्टर है, जहरीला चैप्टर, अब देखिए वो खत्म हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब जहर के निदान के लिए क्या दिया जाता है, एंटीडोट। अब हम बात करेंगे एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट क्या होता है, जो इस जहर के एक्शन को, अब ध्यान से समझिएगा, जहर के एक्शन को जो है क्या कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे। अब देखिए कैसे करेगा, ठीक है, क्या करेगा, डेफिनेशन वगैरह सब मैंने दे रखी है, ठीक है। डिसेबल कर दे, जो पॉइजन के साथ बाइंड करके उसके एक्शन को डिसेबल कर दे। कैसे करेगा, 3 टाइप से। पहला है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, दूसरा है केमिकल एंटीडोट, तीसरा है मैकेनिकल एंटीडोट। फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एंटीडोट की। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट में बेसिकली क्या होता है, ये इसको हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, आपने एचएपी में पढ़ा होगा या स्टूटिक्स में आप पढ़ोगे, या आप आपका फार्माकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट आएगा उसमें भी आप पढ़ोगे। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट आप पढ़ोगे। एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो ड्रग के साथ बाइंड करके उसको हेल्प करते हैं। जैसे ये आपकी ड्रग है, ठीक है, प्यारी सी ड्रग है, ठीक है। अब उसके साथ आपने जो चीज़ बाइंड करी है वो भी क्या है, वो भी, ये खुश है तो वो भी खुश है, ठीक है। अब दोनों खुश हैं तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प करेगा, तो ये एगोनिस्ट टाइप हो गया, एगोनिस्ट बोल देंगे इसको। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटाई मतलब अपोजिट। अब देखिए मैंने क्या बोला, तो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, जैसे ये ड्रग है आपकी, ठीक है, अब एंटागोनिस्ट इसके साथ बाइंड हो गया, ये क्या करेगा, इसका अपोजिट रिएक्शन दे देगा, ठीक है, उसके साथ बाइंड होके जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। एंटागोनिस्ट, ठीक है, ड्रग के एक्शन को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है, उसके साथ बाइंड करके। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या करता है, ये पॉइजन के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ड्रग नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर ड्रग नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंसान ने पॉइजन ले लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, पॉइजन के साथ बाइंड करेगा और उसके एक्शन को खत्म कर देगा। ये है पॉइजन, ठीक है, ये है पॉइजन, ये देखिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। ये आएगा और इसके एक्शन को इसके साथ बाइंड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, और इसके एक्शन को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे केमिकल एंटीडोट के बारे में। अब केमिकल एंटीडोट क्या होता है, जो भी हम एंटीडोट लेते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल मॉइटी तो होती ही है, ठीक है। केमिकल हो, ड्रग हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके, बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल छोटा, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल बड़ा। बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी एंड डिफरेंट लाइगेंड बाइंडिंग ऑन इट एंड शो हिज एक्शन। एक्शन किसका होगा, ड्रग का होगा, ठीक है। रिसेप्टर सिर्फ क्या है, एक टाइप का माध्यम है, वो बाइंड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ अच्छे से। हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स, क्या होते हैं रिसेप्टर में, जैसे ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है प्यारा सा, ठीक है, ये कोई भी, अभी ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका है लाइगैंड बाइंडिंग डोमेन। अब देखिए, या इसको बोलते हैं इसका एक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब ये कोई, ये बॉडी के अंदर की बात है, ये आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एजेंट है, कोई भी ड्रग है, कुछ भी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये इसके साथ आके बाइंड हो रहा है। जैसे ये इसके साथ बाइंड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। सेम ऐसे ही केस में क्या होता है, जब भी हम पॉइजन लेते हैं, ठीक है, तो मान लो इसका जो है
इस तरह से इसका क्या है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पॉइजन है। अब देखिए ये पॉइजन है, तो ये क्या करेगा, आके इसके साथ बाइंड होगा। अब यहाँ पर और लाइगेंड और रिसेप्टर्स भी हैं, लेकिन उनके क्या है, बाइंडिंग डोमेन अलग अलग टाइप के हैं। तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिकली इसी के साथ बाइंड होगा और बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसी समय एंटीबॉडी दे दें, सॉरी एंटीडॉट दे दें, ये मान लो एंटीडॉट है, अब ध्यान से समझिएगा, ये तलवार सा बना रखा है मैंने, ये क्या है, एंटीडॉट है। ये एंटीडॉट आके क्या करेगा, इसको इसके साथ बाइंड होके इसको ब्रेक कर देगा। मान लो इसने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे इतना इसने इसको ब्रेक कर दिया, इतना खत्म हो गया इसको। तो क्या अब ये इसके साथ बाइंड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अब ये इसमें फिट ही नहीं आ सकता। अब देखिए मैं ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आपके पास ये कोई रिसेप्टर है, ठीक है, ये रिसेप्टर का बाइंडिंग डोमेन है, एक्टिव पार्ट है, और ये आपका ड्रग है, सॉरी ये आपकी पॉइजन है, कि आपने पॉइजन लिया जो वो है। पॉइजन यहाँ पर जाके अपना बेड एक्शन जो है शो कर रही है इधर पे, ठीक है। लेकिन उसी समय हमने क्या करा, ये एंटीडॉट दिया, एंटीडॉट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा। एंटीडॉट ने ब्रेक कर दिया, अभी इतना ही बचा। तो क्या ये इसके साथ बाइंड होगा, नहीं होगा। अगर ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो ये एक्टिव होगा, नहीं होगा। ये एक्टिव होगा, नहीं होगा, तो ये अपना एक्शन शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका काम हो गया, किसका, एंटीडॉट का, ठीक है। तो ये है आपका केमिकल एंटीडॉट। तीसरा है मैकेनिकल एंटीडॉट। देखिए मैकेनिकल एंटीडॉट बेसिकली स्पेसिफिकली क्या होते हैं, जब हम जो एंटीडॉट, वो एंटीडॉट जो बॉडी के अंदर जाके जो है पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो हम दो पॉइजन पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के, फिजियोलॉजिकल और केमिकल, वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर ही सब मामला शॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन मैकेनिकल एंटीडॉट ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि बाहर जितने भी इमेसिस वगैरह हम ले रहे हैं, इमेसिस क्या होते हैं, इमेटिक्स वगैरह, सॉरी एमेटिक्स क्या होते हैं, जो वॉमिटिंग कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी हम एमेटिक्स वगैरह लेते हैं वो सब मैकेनिकल एंटीडॉट में ही आता है। कभी कभी हम एक मशीन भी यूज़ करते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, ऐसे पाइप होता है और जो है इसको ओरल रूट से बॉडी के अंदर डालते हैं स्टमक में, और स्टमक का जितना भी सामान है, जो भी रखा, जो भी सब कुछ है, वो सब यहाँ आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये है इसका तीसरा टाइप, ठीक है। तो तीनों जो है एंटीडॉट जो है आपके कंप्लीट हो गए। तो पॉइजन और एंटीडॉट का जो इंट्रोडक्शन और ये था, ये आपका हो गया है क्लियर, ठीक है। अब हम एक बार अगर चाहो तो मैं छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ इसका, या मैं चलो रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ड्रग पढ़ेंगे, इसमें 3 ड्रग है, वो मैं एक साथ लिख के फटाफट उसको बता दूंगा, ठीक है। पहला हम पढ़ रहे हैं पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, जहर। अब देखिए मैंने क्या बोला, जहर क्या होता है, जो हम बॉडी में ले रहे हैं किसी भी रूट से, ओरल रूट से, अपना क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्शन वगैरह से, इनहेलेशन से, कैसे भी ले रहे हैं, बॉडी में जाके उसको हार्म कर रहा है, डेथ कर रहा है, किल कर रहा है बॉडी के सेल्स को, वो हो गया आपका पॉइजन, ठीक है, पहला। दूसरा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें कि पॉइजन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, 3 तरह के होते हैं, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, और तीसरा हमने पढ़ा अनडिटरमाइंड। एंड इंटेंशनली क्या होते हैं, जो हम किसी इंटेंशन से दे रहे हैं, अब देखिए जानबूझ के, ठीक है। अनइंटेंशनली मतलब जो हम अनजाने में दे रहे हैं, और अनडिटरमाइंड मतलब जिसका हमें स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो क्या होते हैं साइन एंड सिम्टम, आपको पता ही है, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स हो गए, अनकॉन्शियस, पार्शियली अनकॉन्शियसनेस हो गई, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, डायरिया हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इसके साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद हमने पढ़ा एंटीडॉट। एंटीडॉट क्या होते हैं, जो इसके एक्शन को अपोज करते हैं, अब देखिए इसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, एज एन एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं और एक्शन को इसको स्लो करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। केमिकल क्या है, केमिकली उसके साथ बाइंड होकर उसको मॉडिफाई करते हैं, या ऐसे कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं। अब देखिए मैंने उर्दू वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर, तब्दील कर देते हैं, कि वो क्या करता है, एक हार्मलेस कंपाउंड बन जाता है। पहले वो क्या है, हार्मफुल कंपाउंड है, तो जैसी एंटीडॉट उसके साथ बाइंड हुआ तो वो हार्मलेस कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और तीसरा है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जब हम पॉइजन को जो है बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम मैकेनिकल एंटीडॉट। तो ये है आपका पॉइजन एंड एंटीडॉट। इसमें हम 3 ड्रग है, तीनों ड्रग में फटाफट एक बार लिख लेता हूं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। तो ये है आपकी पहली ड्रग जो है
सोडियम सल्फाइड, थायोसल्फेट, सोडियम थायो। अब देखिए ये क्या है, S2 मतलब थायो ग्रुप, S मतलब थायो ग्रुप, ठीक है। तो यह आपका SH ग्रुप मतलब जिसे बोलते हैं हम थायो ग्रुप, वो इसमें ऐड है ये, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इसका ये हो गया स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। बाकी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिनोनिम क्या है, वो तो नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। इसकी रिएक्शन हम करते हैं सल्फर के साथ और हमको क्या मिलता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। पहली रिएक्शन, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों की रिएक्शन करेंगे तो हमको फिर से ये मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को आप देखते रहिए, आपको खुद बनानी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे मैं क्या बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तीसरे क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन S सल्फर के साथ हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट मिल जाएगा। ये तीसरी रिएक्शन है, ठीक है। और चौथी रिएक्शन में क्या है, SO2 गैस पास करेंगे, सॉरी SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, Na2S के पास, इससे पास करेंगे गैस तो हमको फिर उससे जो है सल्फर अलग हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम थायोसल्फेट। ये है इसकी 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको याद करनी है, इसमें समझने का कुछ है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसको अगर हम हीट करें एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस अगर इसमें हम 5H2O, जो इसमें 5H2O भी दिया हुआ है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो ये इन कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम दूसरी प्रिपरेशन करें, उसमें क्या है, एक्चुअली ये ना जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, ये जो ये है सिल्वर हैलाइड है, सिल्वर हैलाइड मतलब AgX। अब देखिए मैंने क्या बोला, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हैलाइड्स होते हैं, तो ये सिल्वर हैलाइड्स को जो है डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये AgBr, तो सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट ऐसे करके कुछ एक केमिकल बनाता है ये, ठीक है। ये वो स्पेसिफिक केमिकल है और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। और लास्ट क्या है, इसको जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम थायोसल्फेट हमारा बनता है और सोडियम क्लोराइड अलग होता है। यह है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेनली बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, पहला ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है और उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंप्लीटली जो है अपने H2 आयंस को खो देता है और कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो ये है आपका इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब क्या बचा इसमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या है, जब भी हम इस सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन की कुछ सोडियम थायोसल्फेट का एक सॉल्यूशन बना दो, वाटर में मिक्स करके एक बढ़िया सा सॉल्यूशन बना देंगे, उसके बाद हम इसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। अगर ये कलरलेस है इसका मतलब क्या है, वही इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो वो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद यूजेस की बात करें तो यूजेस बहुत सारे हैं। फोटोग्राफी को फिक्स करने के लिए एज ए फिक्सर ये यूज होता है, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट बहुत जगह यूज होता है वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो। मेनली इसको साइनाइड की पॉइजनिंग में भी हम यूज करते हैं। वैसे साइनाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो रखते ही टंग में रखते ही आदमी की तुरंत डेथ हो जाती है, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में बैन है। लेकिन ये उसमें आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे KCN है, पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। पोटाशियम साइनाइड अगर आप लो मरने के लिए, खैर ऐसा कोई ना करे, लेकिन अगर कर लिया है तो देयर विल बी ए चांस कि हम उसे थोड़ा बचा सकें, ठीक है। वो थोड़ा सा स्लो मौत आती है लेकिन धीरे धीरे आती है। अब देखिए, ठीक है, धीमा जहर टाइप वो एक्शन करता है। अगला दूसरी जो ड्रग है आपके पास वो है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। जो एडजॉर्प्शन होता है, पहला तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ये वो मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये क्या करता है, जो भी कुछ आया है इसके पास, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जो भी कुछ इसके पास आया है वो क्या कर लेता है, इसको सब अपने अंदर जो है अपने इनसाइड ले लेता है। अब देखिए, एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, ठीक है, जो कुछ भी आया है इसको। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन मतलब वो उसको जो भी कुछ आया, जैसे ये कंपाउंड है तो जो भी कुछ आया ये क्या करता है, इसने अपना मुंह बंद कर रखा है, ये क्या करता है, इसको अपने सरफेस में, जो भी कंपाउंड आया उसको अपने सरफेस में क्या है, रख लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। इसीलिए जो चारकोल है वो क्या है, एज एन एडजॉर्प्शन काम करता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी हम चारकोल का यूज़ करते हैं, जो फेस वॉश वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ब्लैक हेड जो नोज़ के आसपास जो ब्लैक हेड होते हैं उसको भी हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक हेड्स होते हैं या कोई भी जो ऐसे पिगमेंट्स होते हैं या कुछ भी ऐसा डस्ट वगैरह होता है, ये क्या होता है, ऑयल सॉल्युबल होता है, ऑयल इन नेचर होता है, सॉरी। तो जैसे ही हम चारकोल लेंगे तो चारकोल उस ऑयल के साथ रिएक्ट करके उसके चारों ओर एक आवरण बना लेगा। अब देखिए आवरण बोला मैंने, ठीक है। और जैसे ही हम उसको पानी से धोएंगे तो पूरा वो जो चारकोल है वो भी निकल जाएगा और उसके साथ जो वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। तो एज एन एब्जॉर्प्शन ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अब चारकोल क्या होता है, जब हम ज़्यादा कुछ है नहीं चारकोल में, इसलिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। चारकोल बेसिकली क्या होता है, जब हम वुड को कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब हम उसे हीट करते हैं तो वो हो जाता है चारकोल। एक ब्लैक कलर का, वाइट ग्रेश ब्लैक कलर का एक वो बनता है, ठीक है, कोयला भी जिसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद उस चारकोल को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ हीट किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, आपने कुछ भी ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया, कुछ भी ले लिया, सल्फर ले लिया, ठीक है। उसके साथ आप उसको हीट करते हो तो एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। एक्टिवेटेड मतलब एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल बोला जाता है, ठीक है। यह है एक्टिवेटेड चारकोल। फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, ग्रेश कलर का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या रहता है, यूजेस की बात करें तो एज ए ये पॉइजनिंग में, साइनाइड की पॉइजनिंग में ये भी यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो भी कंपाउंड है वो साइनाइड की पॉइजनिंग में ही यूज़ हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ साइनाइड ही लेते हैं क्या, खैर। तो और बाकी जो है कॉस्मेटिक में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। और एक लास्ट ड्रग और बची है, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी और आखिरी ड्रग है जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, फॉर्मूला होता है NaNO2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, जो NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट जो है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, इसको जो है हीट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइट हम पढ़ रहे हैं, ये है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3। इसके साथ हम इसको, ये ऑक्सीजन अलग हो गया आपका, ठीक है, पहला। दूसरा, जब इसकी रिएक्शन पीबी क्या है, अब देखिए इसकी रिएक्शन हम पीबी मतलब लेड के साथ करते हैं तो ये सोडियम नाइट्राइट और PbO लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। यह है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इसके प्रिपरेशन है, फिजिकल टेस्ट है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें दी हुई नहीं है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी कुछ नहीं दिया हुआ है। उसका यूजेस की बात करें, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होता है बेसिकली, और ये एंटी रस्ट एजेंट है जो हम सर्जिकल, जैसे हम ऑपरेशन वगैरह होते हैं किसी के, तो उसके जो सर्जिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो सर्जिकल जो अपने ये जो भी सीजर वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उसमें रस्ट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा रहता है, उसी से तो काटना है उसको, किसको, सर्जन को। तो उसके लिए एज एन एंटी रस्ट एजेंट भी जो है ये यूज़ किए जाते हैं, जिनका नाम है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है पॉइजन एंड एंटीडोट, ये भी ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।